अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड क्या करता है? नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। जैसे घोंसले में तिनके एक दूसरे के अंदर मौजूद होते हैं, वैसे ही नेस्ट से ही निकला है तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होगा कि कोई भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक के अंदर एक आ रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ के अंदर जैसे इफ़ आ जाए। डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है, देख लें क्या कह रहा है। द सिलेक्शन स्ट्रक्चर दैट इज विद इन अनदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? नेस्टेड कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है इफ़ की यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इफ़ की बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में अगर एक और इफ़ आ रहा है, इफ़ के अंदर इफ़ आ रहा है, ठीक है, तो ये जो इफ़ होगा हम इसको कहेंगे कि ये नेस्टेड इफ़ है इस आउटर इफ़ का। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हैं या लिखते हैं। अच्छा, अब हम इसके लिए ना एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या है? बुक में आपका प्रोग्राम नंबर 11 है। द प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट विद अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट को लेंगे जिसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट होगी। तो आए देखते हैं, ज़रा प्रोग्राम करते हैं ये वाला। चलें, हमारा प्रोग्राम वर्ड मैन से स्टार्ट होगा। ऊपर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख देने हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। हेडर फाइल्स वो आ जाएंगी। आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो एक्चुअल में मैन से स्टार्ट होता है। मैन में आए, मैन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। हमने देखा, हमने यहाँ पे एक क्या लिया हुआ है? वेरिएबल, जिसका नाम क्या है? एन है। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम ये करेंगे कि हम पॉजिटिव नंबर जो है वो इंटर करेंगे। पॉजिटिव भी कर सकते हैं या नेगेटिव। अब पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो ज़ीरो से बड़े होते हैं। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो ज़ीरो से छोटे होते हैं, या फिर ज़ीरो भी हम ले सकते हैं। तो हम इस सारे केस के लिए ये प्रोग्राम हैंडल करेंगे और हम बताएंगे कि आया नंबर इवन है या फिर ऑड है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिहाज से, अगर पॉजिटिव नंबर आता है। प्रिंट एफ में आगे, प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है? इंटर आ नंबर। तो जो ही प्रिंट एफ आया हमें पता चल जाता है हमने कहाँ पे जाना है। हमने आउटपुट स्क्रीन में जाना है। मैं यहाँ पे आउटपुट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या है? इंटर आ नंबर। स्कैन एफ में हम कोई भी एक नंबर इंटर कर लेते हैं। स्कैन एफ में आए तो अब देखें यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में क्या था, पिछली वीडियो में परसेंटेज सीधा, क्योंकि हम वहाँ पे ग्रेड ले रहे थे और वो क्या था? कैरेक्टर था। अब यहाँ पे क्या है? नंबर है, तो परसेंटेज डी और नंबर ले रहे हैं। एन में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ 17, ठीक है। मैंने एक नंबर ले लिया। अब यहाँ से इफ एल्स शुरू हो रहा है। इफ में आए, हमने देखा इफ एन ग्रेटर देन 0। क्या जो नंबर लिया है वो हमने 0 से बड़ा लिया है? एन में पड़ा है 17। 17 जो है, क्या वो 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये देखें, ये सारी क्या है? इफ़ की बॉडी है यहाँ तक, ठीक है। अगर नंबर मैं यहाँ पे -1, -2 या कोई भी यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले लेता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ना होता, कोई भी नेगेटिव नंबर होता, तो ये जो सारी इफ़ की कंडीशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होनी थी। हम इसको सेकंड केस में देखते हैं। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, 17 ग्रेटर देन 0 है, तो अब क्या चलेगा? अब इफ़ की बॉडी में आ गए। इफ़ की बॉडी में आए तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ यू इंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। हमने क्या इंटर किया था? हमने इंटर किया था 17। तो यहाँ पे जब इसकी बॉडी में आए तो क्या लिखा हुआ है? यू इंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यू इंटर्ड आ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद हम अगली लाइन क्या लिखी हुई है? इफ़। अब देखें, इफ़ के अंदर इफ़ हम क्या कह रहे थे कि नेस्टेड लूप को नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, तो
नेस्टेड इफ आ रहा है अभी यहाँ पे इफ एल्स, ठीक है। तो इफ में लिखा हुआ है एन रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल टू 0, ये वैसे हम करके आ चुके थे। तो इसका क्या मतलब होता है, एन में पड़ा हुआ है 17, 17 का रिमाइंडर है 17 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम 17 को 2 पे डिवाइड करें और इसका आंसर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, हम क्या करते हैं, कितना बनेगा, 2 8 ज़ार 16, पीछे क्या बचा 1। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो 1 आता है। 1 इक्वल इक्वल टू 0, क्या 1 जो है वो 0 के बराबर होता है, नहीं होता, ठीक है। तो फिर ये वाली कंडीशन इफ़ की नहीं चलेगी। तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स की। जब एल्स में आए तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, इट इज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, इट इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। तो क्योंकि इफ़ नहीं चला, एल्स भी नहीं चला, अब यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। इफ़ चल चुका था तो अब यहाँ से ये एल्स नहीं चलेगा, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ना कोई नेगेटिव नंबर इंटर कर लें, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, इंटर अ नंबर, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कोई नेगेटिव नंबर इंटर कर लो, -10 इंटर कर लो, ठीक है। -10 इंटर हो गया, वो आएगा यहाँ पे चेक करेगा, -10 ग्रेटर देन 0, नहीं, -10 तो जो है वो नेगेटिव नंबर है, वो तो 0 से बड़ा नहीं होता। तो फिर ये जो इफ़ की जितनी भी कंडीशन है, आउटर इफ़, ये नहीं चलेगा, बेशक उसके अंदर 10 इफ़ लगे हों। अगर आपका आउटर इफ़ ही फॉल्स है तो उसके अंदर उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो -10 वाले केस में इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम डायरेक्ट आएंगे एल्स पे, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, यू इंटर्ड अ नेगेटिव नंबर और 0, या तो आपने नेगेटिव नंबर इंटर किया है या फिर आपने 0 इंटर किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है, ऊपर ज़रा कंडीशन पे देखें, कंडीशन हमारी जो लगी है वो लगी है एन ग्रेटर देन 0, 0 इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, एन ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी। अगर चलें हम थर्ड केस ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे 0 हम इंटर करते हैं, इंटर अ नंबर कर लिया, ठीक है, 0 इंटर कर लिया, यहाँ पे आगे हमने कंडीशन चेक की, एन में पड़ा हुआ है 0, 0 ग्रेटर देन 0, 0 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। फिर से ये जो इफ़ की कंडीशन है सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम डायरेक्ट एल्स पे आएंगे, एल्स की कंडीशन चलेगी और हमें आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि यू इंटर्ड अ नेगेटिव नंबर और 0। अच्छा, अगर हम इसकी इनपुट बनाएं तो सॉरी आउटपुट बनाएं तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही होगी सेकंड केस 2 और केस 3 में। आउटपुट में क्या आ जाएगा, जैसे इंटर अ नंबर, सबसे पहले तो ये आएगा इंटर अ नंबर, हमने क्या इंटर किया था पहले, -10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, यू इंटर्ड आ नेगेटिव और नेगेटिव नंबर और 0, ठीक है। सेम इसी तरह अगर जब हम 0 इंटर करें तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा इंटर नंबर, 0 इंटर करेंगे तो सेम नीचे सेम केस में यही लाइन चलेगी, क्योंकि फिर तो इफ नहीं चल रहा, फिर सिर्फ क्या चल रहा है, आपका एल्स चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ना इस इफ के अंदर भी दो सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 17 नहीं लेते, हम कोई इवन नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 नंबर ले लेता हूँ, +10। यहाँ पे आया, उसने चेक किया n ग्रेटर देन 0 है, 10 ग्रेटर देन 0, हाँ जी 10 जो है वो 10 से बड़ा होता है। यहाँ पे आया प्रिंट एफ, उसने चेक किया तो यू इंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, हाँ 10 तो पॉजिटिव नंबर होता है। फिर वो इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, ये वाली एन मॉड्यूल एन रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल टू 0, मॉड्यूलस या रिमाइंडर दोनों इसको पढ़ते हैं। तो हम फिर से 10 को चेक करेंगे, 2 5 ज़ार 10, पीछे क्या बचा 0। अब 0 तो 0 के बराबर हो गया, जो हमारे पास नेस्टेड इफ था उसकी कंडीशन तो ट्रू होगी, 0 इक्वल 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 टू 0, क्योंकि ये डबल इक्वल जो होता है इक्वल टू का ऑपरेटर होता है,
0 इक्वल टू 0। अब जब ये ट्रू है तो क्या लिखा हो जाएगा, इट इज़ एन इवन नंबर। तो ये काफ़ी सारे केसेस इसमें बन रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम भी है, ये आपका पेपर में आ सकता है, तो इसको आपने देख लेना है। थैंक यू।